class, and today we are going to continue with session 6 of class 9, that is internet and its applications. इसकी जो बेसिक टर्म्स हैं वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू नो व्हाट इंटरनेट इज. इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट क्या होता है? अगर हम इस टर्म को नोट डाउन करते हैं, इंटरनेट, if we expand this term, this is internet, internetwork, or we can say international network. Either we can say internetwork, or if we further expand, international networks. That means it is a network of नेटवर्क्स. क्या है ये? आपका डिफरेंट नेटवर्क्स को कंबाइन करके जो आपका एक कंप्लीट नेटवर्क बनता है, दैट इज योर इंटरनेट. सो वी कैन से इट इज ए वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क. हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द टर्म इंटरनेट? इट इज a worldwide information network. Next comes what are different components of our internet. किस किस चीज़ों को कंबाइन करके हम जो है इंटरनेट को फ्रेम करते हैं. इंटरनेट जैसा कि हम कह रहे हैं, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. इसमें क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हम कंबाइन करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स जो है वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? आपका इंटरनेट फ्रेम करते हैं. हम इसे वैन कैटेगरी में भी डाल सकते हैं. जैसे हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में पढ़ा है लैन, वैन एंड मैन. तो लैन यहाँ पे हमारा क्या था? लोकल एरिया नेटवर्क. वैन वाज वाइड एरिया नेटवर्क एंड मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. सो ये आपका लोकल रेंज में था. दिस वाज योर वर्ल्ड वाइड रेंज एंड दिस वाज योर मेट्रो सिटी रेंज, और वी कैन से रेंज ऑफ ए सिटी. सो अगर हम डिफरेंट नेटवर्क्स को कंबाइन करते हैं, देन इट फ्रेम्स वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, एंड इट्स रेंज इज अप टू ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट reaches the every corner of your globe. So इंटरनेट के कंपोनेंट्स क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, और वी कैन से वेरियस स्मॉल नेटवर्क्स आर कनेक्टेड इन ए इंटरनेट. ओके, in an internet we can connect thousands of individual computers. हम क्या कर सकते हैं इंटरनेट में? अपने कितने भी एज पर रिक्वायरमेंट थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. दे कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, दे कैन शेयर देयर रिसोर्सेज. ओके, what is the difference between the previous broadcasting system and our internet system? इंटरनेट क्या है? आपका डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है. क्या है? आपका डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है. ये आपका डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम मीन्स इसमें कोई सेंट्रल लोकेशन नहीं है आपके इंटरनेट की. यहाँ पे कोई भी जो आपके कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, जो भी हमने मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में ओवर द नेटवर्क कनेक्ट की हुई हैं, ऑल ऑफ देम आर सर्वर्स. दे कैन वर्क लाइक सर्वर, और दे कैन शेयर देयर इंफॉर्मेशन. लाइक इफ वी सी द प्रीवियस टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग जिनमें हमने क्या यूज़ किया था, रेडियो एंड टेलीविज़न से अगर हम कंपेयर करते हैं, जो हमारी ऑल टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें क्या है? आपका सेंट्रलाइज्ड, क्या है? आपका सेंट्रलाइज्ड ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है. इसमें आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लोकेट करना है अपने इंफॉर्मेशन को, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन दैट इंफॉर्मेशन इज ब्रॉडकास्टेड टू द network. But in case of internet, it is a decentralized system where every unit is a server itself. They can share their information, they can share their resources on their own. So this is the internet and its different components. Next term हमारे पास क्या आती है? WWW, that is
वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है आपके पास? वर्ल्ड वाइड वेब। Some students might get confused with the term www and internet itself. Internet and World Wide Web are two different terms and two different things. Some students confused with the internet and World Wide Web. They consider these two as one and same. But this is something different and this is something different. World Wide Web क्या है आपका? ये एक पार्ट ऑफ इंटरनेट है. दिस इज नॉट द इंटरनेट इटसेल्फ बट इट इज ए पार्ट ऑफ इंटरनेट that is used at maximum level. For that reason student considered World Wide Web as internet itself, but this is not the case. World Wide Web क्या है हमारा? Set of protocols or we can say set of standards. क्या है ये हमारा? Set of protocols, ये set of rules and regulations, set of standards है that decide how multimedia files are created and transferred over the network. ये क्या डिसाइड करेगा? ये आपका एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है. दैट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट है आपका, जो डिसाइड करता है कि जो मल्टीमीडिया कंटेंट है आपका नेटवर्क के ऊपर, उसको कैसे क्रिएट करना है, कैसे डिस्प्ले करना है और कैसे उसको ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. ओके, so this is something different and this is something different. You must know this was invented in 1991 by the Tim Berners-Lee. This is very important term. आपको पता होना चाहिए कि इसकी इन्वेंशन जो है वर्ल्ड वाइड वेब की किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली. ओके, अब अगर हम ये बोलते हैं कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये आपका कंप्लीट इंटरनेट नहीं है, सो देयर मस्ट बी सम अदर पार्ट्स आल्सो. कौन कौन से होंगे? लाइक आपका फॉर्म्स है, लाइक आपका रिसर्च डाटाबेसेस है, या फिर आपके इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर जितने भी आप जो भी वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं, दीज आर योर डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट एक्सक्लूडिंग वर्ल्ड वाइड वेब. सो यू शुड नॉट कंसीडर वर्ल्ड वाइड वेब एज इंटरनेट. नेक्स्ट इज योर वेबसाइट. क्या है आपका? वेबसाइट. बहुत ही कॉमन टर्म है वेबसाइट. हम इजीली सुनते रहते हैं कि वेबसाइट पे जाके ये कर लेना है, वेबसाइट पे जाके वो कर लेना है. कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो पर्टिकुलर उसी चीज़ की वेबसाइट को सर्च करो और उस पर जाके अपनी वेबसाइट जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उसे फाइंड आउट कर लें. तो होता क्या है वेबसाइट? वेबसाइट क्या है आपका? कलेक्शन ऑफ interrelated वेब पेजेस. क्या है ये आपका? इंटररिलेटेड वेब पेजेस का कलेक्शन दैट इज होस्टेड ओवर इंटरनेट. जो हमने इंटरनेट पे लोकेट करवाई है अपने वेब पेजेस की कलेक्शन, वो हमारी क्या हो जाएगी? वेबसाइट. जैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, आपके स्कूल की वेबसाइट ले लें. आपका स्कूल कोई भी ABC जो भी आपका स्कूल है उसने आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट क्रिएट की है. तो उस वेबसाइट में क्या होगा? आपका होम पेज भी होगा. जब आप लॉगिन करेंगे तो आपकी स्टूडेंट प्रोफाइल भी शो हो रही होंगी, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी होगा, या फिर गैलरी में आप फोटोज भी देख पा रहे होंगे. तो आप क्या करते हैं? डिफरेंट पेजेस जो है वो चेक करते हैं. वो सारे क्या हैं? वेब पेजेस हैं जो आपस में इंटररिलेटेड हैं. लेकिन एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ही आपकी इंफॉर्मेशन होगी. सपोज आप क्या कर रहे हैं? किसी स्कूल की वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट पे क्या होगा? उस स्कूल का ही कंटेंट जो है वो अवेलेबल होगा. अगर आप CBSE की साइट पे सर्च करते हैं
तो क्या होगा, CBSE का कंटेंट अवेलेबल होगा। अगर आप HBSE की साइट पे विजिट करते हैं तो क्या होगा, HBSE बोर्ड से रिलेटेड जो है वो कंटेंट अवेलेबल होगा। तो वेबसाइट पे क्या है, कलेक्शन है आपका इंटर रिलेटेड वेब पेजेस का, मतलब जो वेब पेजेस हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो अबाउट सम पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो डिस्प्ले हो रही है विद इन ए वेबसाइट। नेक्स्ट आता है आपका कि वेबसाइट के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेबसाइट। बेटे बिल्कुल ध्यान से देखना है, some students are always confused with the components of a website and a web page। तो वेबसाइट के जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट है एंड वेब पेज के जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट है। कंपोनेंट्स मीन्स कि वेबसाइट या जो भी आपकी पर्टिकुलर चीज़ है वो किस चीज़ से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले आता है आपका वेब होस्ट। क्या है आपका, वेब होस्ट। वेब होस्ट, वेब इज समथिंग रिलेटेड टू इंटरनेट एंड होस्टिंग मीन्स टू लोकेट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वेब होस्ट क्या है, लोकेशन ऑफ योर वेब पेजेस और वेबसाइट ओवर द नेटवर्क। आपको लोकेट करवाना है अपने पर्टिकुलर वेबसाइट को ओवर द नेटवर्क। अगर हम वेबसाइट को लोकेट नहीं करवाएंगे, वेब पेजेस को नेटवर्क पे अपलोड नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब तक वो डिस्प्ले नहीं होगी तब तक वो आपकी एज ए वेबसाइट कंसीडर नहीं होगी। नेक्स्ट आपका है URL। You all know this term. What is URL? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। होता क्या है, जैसे आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते, कोई भी वेब पेज, कुछ भी अगर इंटरनेट पे चेक करते तो आप ऊपर जो है एक बॉक्स होता है एड्रेस बार, उसमें क्या करते हैं, अपना एड्रेस फिल करते हैं, लाइक http/www.rps.com whatever it is। सो ये है क्या आपका, ये आपका URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपका क्या है ये URL, दैट मीन्स एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट का जो पर्टिकुलर लोकेशन है उसका एड्रेस क्या होगा, कोई भी जो पर्सन है वो सर्च कैसे करेगा, कैसे आपको लोकेट कर पाएगा आपकी वेबसाइट को, वो क्या है आपका URL। नेक्स्ट इज योर होम पेज। होम पेज एक है आपका वेब पेज एंड एक है आपका होम पेज, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इट इज ऑल्सो ए वेब पेज, बट which web page? The web page that appears very first whenever we visit any website. It is the first web page जो आपको बाकी वेब जो इंटरलिंक्ड वेब पेजेस है उस पर्टिकुलर वेबसाइट के उन पे नेविगेट करवाता है, आपको डायरेक्ट करता है कि आपको कौन सी पेज पे रीच करने के लिए, कौन से कंटेंट ढूंढने के लिए किस पेज को सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो होम पेज क्या होता है आपका, दिस इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट अपीयर्स व्हेनेवर वी विजिट एनी वेबसाइट। नेक्स्ट इज डिजाइन। डिजाइन क्या होगा आपका, आपकी जो वेबसाइट है उसका अपीयरेंस जो है वो कैसा है, लाइक उसका कलर कंट्रास्ट कैसा है, उसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो कैसा यूज किया है। इट इज द लुक एंड फील ऑफ योर वेबसाइट। आपकी जो वेबसाइट है जब आप उसको ओपन करते हैं तो उसका जो अपीयरेंस है, उसका जो डिस्प्ले है, दैट इज योर डिजाइन ऑफ द वेबसाइट। नेक्स्ट इज नेविगेशन स्ट्रक्चर। नेविगेशन क्या होता है, नेविगेशन इज द सिस्टम टू मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर। जैसे आप पहले होम पेज आपने ओपन किया तो आप चाहते हैं कि अपने स्कूल की फैकल्टी मेंबर्स की लिस्ट आप चेक करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप फैकल्टी का जो हाइपरलिंक है उस पर क्लिक करेंगे और आप नेविगेट कर जाएंगे फैकल्टी पेज पे। ओके, सो नेविगेशन स्ट्रक्चर शुड बी लाइक कि वो सीरियल ऑर्डर में, यानी सीक्वेंशियल ऑर्डर आपको नेविगेट करवा रहा है। ये नहीं है कि आप होम पेज से सीधा लास्ट पेज पे पहुंच गए, फिर आप कहीं मिडिल में जो है
लोकेट कर रहे हैं अपने आप को. सो नेविगेशन स्ट्रक्चर शुड बी लाइक easy to use and convenient for the user. So these are the components of your website. Next आपका आता है web page. क्या है आपका नेक्स्ट वेब पेज. वेब पेज क्या होगा? अभी हमने जो है वेबसाइट की जब डेफिनेशन पढ़ी तो भी हमने ये चीज़ पढ़ी कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड वेब पेजेस. तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए वेब पेज इटसेल्फ क्या है. क्या है वेब पेज आपका? एनी डिजिटल डॉक्यूमेंट. क्या है आपका? डिजिटल डॉक्यूमेंट that is located over network. कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट जो हमने नेटवर्क पे लोकेट करवाया हुआ है वो क्या है आपका? वेब पेज. एंड क्रिएटेड यूजिंग HTML. किसकी हेल्प से हम क्रिएट करते हैं वेब पेज को? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये आपकी एक लैंग्वेज है पर्टिकुलर जो वेब पेजेस को क्रिएट करने में यूज की जाती है. तो वेब पेज को हम डिफाइन करेंगे एज ए डिजिटल डॉक्यूमेंट दैट इज लोकेटेड ओवर द नेटवर्क एंड क्रिएटेड यूजिंग HTML. ओके. सो आपका जो वेब पेज है उसमें क्या क्या कंटेंट आप डाल सकते हैं? आप उसमें टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, आप उसमें ग्राफिक फाइल्स यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसमें एनी लोगो यूज कर सकते हैं. कोई भी कंटेंट जो भी आप यूज करना चाहते हैं XYZ वो सारे आपके वेब पेज के कंटेंट हो सकते हैं. सो अब आता है कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे. कंपोनेंट्स इसके 2 कंपोनेंट्स हैं आपके, हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक. बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है, हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक. हाइपर टर्म हम यूज करते हैं जब हमें वेब रिलेटेड किसी चीज को रेफर करना होता है. हाइपर टेक्स्ट क्या होगा? जो भी आपका कंटेंट आपने एक वेब पेज में इंक्लूड किया है, चाहे वो आपका टेक्सचुअल कंटेंट है या आपका ग्राफिकल कंटेंट है, जो भी कंटेंट आपने उसमें मल्टीमीडिया या टेक्सचुअल या ग्राफिकल इंक्लूड किया है दैट इज योर हाइपर टेक्स्ट. क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है, मल्टीमीडिया फाइल्स, ग्राफिक फाइल्स, या फिर एनीथिंग जो भी आप चार्ट वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं दैट इज ऑल योर हाइपर टेक्स्ट. नेक्स्ट इज द टर्म हाइपर लिंक. हाइपर लिंक क्या होगा? जैसे हमने अभी पीछे वेबसाइट में पढ़ा कंपोनेंट एक नेविगेशन स्ट्रक्चर. नेविगेशन क्या होगा? सपोज दिस इज योर होम पेज और यहाँ आपका स्कूल की वेबसाइट हमने ओपन की. हियर इज द पेरेंट्स लॉगिन ऑप्शन, नेक्स्ट इज योर फैकल्टी मेंबर, मैनेजमेंट टीम, मैसेज फ्रॉम CEO, whatever are the different options that you can switch to. तो आप क्या करते हैं? आप जिस पे भी लिंक क्लिक करेंगे तो वो नेविगेट करवा जाता है. ऐसे ही अगर आप सिंपली कोई भी वेब पेज देखते हैं तो आप देखते हैं कि बीच में कोई ना कोई लिंक दिया होता है किसी और वेबसाइट या वेब पेज का, जो डिफरेंट कलर्ड लिंक होता है. और जैसे ही आप उस पर अपना कर्सर लेकर जाते हैं तो इसका सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है पॉइंटर में. और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है? इट स्विच टू डिफरेंट वेब पेज दैट इज लिंक्ड विद दिस हाइपरलिंक. तो हाइपरलिंक क्या है? दिस इज अ लिंक बिटवीन डिफरेंट वेब पेजेस. क्या है आपका? ये डिफरेंट वेब पेजेस के बीच में एक लिंक है जो नेटवर्क पे आपको स्विच करवाता है बिटवीन डिफरेंट वेब पेजेस. तो आपके जो वेब पेज के कंपोनेंट है वो है हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर लिंक, एंड जो वेबसाइट के कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट है. इन दोनों को मिक्सअप बिल्कुल नहीं करना है. ओके. आपका एक की डिफरेंस आता है, एक टर्म आती है आपकी वेब पोर्टल. क्या है आपकी नेक्स्ट टर्म? वेब पोर्टल.
तो वेब पोर्टल आपका क्या है, इट इज लाइक इन गेटवे। क्या है ये, गेटवे की तरह काम करता है। लाइक आपका एंट्री पॉइंट है टू डिफरेंट वेबसाइट्स। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन स्विच टू डिफरेंट वेबसाइट्स। ओके, सो ये आपका एक तरह से एंट्री पॉइंट के रूप में काम करता है, so that you can find out different website, you can reach various destination over the network. So हम differentiate करते हैं between web portal and web site कि इन दोनों में फिर difference क्या है। So website क्या होगी आपकी, website अभी अभी हमने पढ़ा कि क्या है, collection of interrelated वेब पेजेस। क्या है आपका, इंटररिलेटेड वेब पेजेस का कलेक्शन है। इसमें क्या होगा, इट इज एन एरे ऑफ लॉन्चिंग वेब पेजेस ऑफ डिफरेंट वेब रिलेटेड सर्विसेज। जो आपके डिफरेंट वेब सर्विसेज हैं, लाइक आपके सर्च इंजन है या जो भी वेबसाइट्स हैं आपकी, उनको लॉन्च करने की जो लॉन्चिंग वेब पेजेस हैं उनका कलेक्शन आपका क्या है, वेब पोर्टल। एंड जो इंटररिलेटेड वेब पेजेस का कलेक्शन है वो क्या है आपका, वेबसाइट। ये आपका एक गेटवे की तरह काम कर रहा है, गेटवे टू डिफरेंट वेबसाइट्स। क्या है ये आपका, एंट्री पॉइंट है, यहाँ से आप डिफरेंट वेबसाइट्स को रीच कर सकते हैं। लेकिन ये कोई गेटवे नहीं, इट इज द फाइनल डेस्टिनेशन। क्योंकि जब हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट क्या है, एक ही कलेक्शन है, लेकिन इसके अंदर वेब पेजेस हैं, कोई डिफरेंट वेबसाइट आप रीच नहीं कर सकते। इट इज एन डेस्टिनेशन इटसेल्फ, बट ये क्या है आपका एंट्री पॉइंट है डिफरेंट वेबसाइट्स के। जैसे कि आपका याहू है, MSN एक्सेट्रा। और यहाँ पे कोई भी आप एग्जांपल ले लें, जैसे CBSE की साइट है nic.in है, या फिर आपके स्कूल की वेबसाइट है RPS edu. whatever it is, ठीक है। तो वेब पोर्टल क्या है, ये आपका एंट्री पॉइंट है, एंड वेबसाइट क्या है, ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप नेविगेट कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स, और यहाँ आप वेबसाइट्स की बजाय वेब पेजेस के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द रीचिंग पॉइंट फॉर वेबसाइट्स एंड दिस इज फॉर इंटररिलेटेड वेब पेजेस। एक लास्ट टर्म आपकी आती है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, कॉमन टर्म है बिल्कुल, जैसे कुछ भी आपको सर्च करना होता है, फर्स्ट जब आप स्टेप्स आपको इंडिकेशन मिलता है कि कैसे करना है, तो आपको ये बोला जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर होता क्या है, इट इज द एप्लीकेशन और वी कैन से प्रोग्राम installed in client machine। क्या है ये आपका जो क्लाइंट मशीन है, आपने टर्मिनोलॉजीज में पढ़ा था सर्वर एंड क्लाइंट, वेब सर्वर एंड वेब क्लाइंट। तो वेब सर्वर कौन था, जो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है आपकी वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट को, एंड वेब ब्राउजर क्या है आपका, क्लाइंट मशीन पे जो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया है, जो वेब सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर डिफरेंट वेब रिलेटेड सर्विसेज। जैसे आपका गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे क्या हैं आपके वेब ब्राउजर्स। तो ब्राउजर क्या है आपका, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल की है अपने सिस्टम में और जो रिक्वेस्ट कर रहा है फ्रॉम द वेब सर्वर फॉर वेब रिलेटेड क्वेरीज और वेब रिलेटेड सर्विसेज, वो आपका क्या है वेब ब्राउजर। वेब पोर्टल क्या है आपका,
जहाँ पे आप लॉन्च कर पा रहे हैं डिफरेंट वेबसाइट्स को। एंड वेबसाइट क्या है? इटसेल्फ इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। सो ये आपकी डिफरेंट टर्म्स हैं जो आपके इंटरनेट एंड एप्लीकेशंस में यूज होने वाली है। एंड बी वेरी क्लियर अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ वेबसाइट एंड वेब पेज. In the next video, we will learn about different blogs and what are blogs. Thank you, class.